हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दीपावली की सरल पूजा विधि। बिना कलश स्थापना के आप किस तरह से अपने घर में सरल तरीके से दिवाली की पूजा कर सकते हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वही चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी। तो ये पूजा उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको करनी है, मतलब उत्तर दिशा जिस साइड पड़ती हो उसी दीवार के आसपास जो है ना आपको ये पूजा करनी है। और बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीछे लेट बात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूजा है। जिस जगह आप पूजा करने वाले हो वो जगह एकदम शुद्ध होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हल्दी से इस जगह को लीप लिया है, चौक पूर लिया है आटे से, और पट्टा बिछा लिया है। इसके ऊपर जो है ना नया लाल कलर का कोरा कपड़ा जो है ना मैं इस तरह से बिछाऊंगी। बहुत ही साधारण तौर से मैं पूजा करके आपको दिखाने वाली हूँ। आपको भी पूजा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है ना मैं चावलों के यहाँ छोटे छोटे से आसन दूंगी। ये चावलों के आसन के ऊपर ही भगवान को विराजमान किया जाता है। तो मैंने लक्ष्मी जी, गणेश जी, भगवान विष्णु के लिए आसन दिया है। हमेशा याद रखिए, केवल अकेले लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु को विराजमान आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ जो लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं वो आपके लिए बहुत शुभ होती हैं, क्योंकि बुद्धि, धैर्य सब कुछ लेकर आती हैं वो। यहाँ पर ये देखिए छोटे से लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं। अगर आपके पास मिट्टी के तो हैं, मिट्टी के विराजमान कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ मंदिर, घर के मंदिर में तस्वीर है या फिर चांदी के लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, जो भी हैं जिनकी आप पूजा करते हैं उनको विराजमान कर लीजिए। भगवान विष्णु है तो उनको विराजमान कर लीजिए, नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में हम यहाँ पर भगवान विष्णु को विराजमान करेंगे। अगर इस तरह की आप तस्वीर लेकर आए हैं तो पूजा में आप तस्वीर को भी विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भगवान कुबेर, सरस्वती माता, गणेश जी, तो सब कुछ जो है ना विराजमान है। अकेले धन से जीवन नहीं चलता है, बुद्धि भी होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है ना आप धन संपत्ति संभाल सकते हो, वरना अगर आपके पास बुद्धि नहीं हुई तभी आप धन संपत्ति संभाल नहीं पाओगे। बस यहाँ पे जो है ना एक फूल लिया है मैंने, थोड़े से चावल लिए हैं और सभी का मन में ध्यान करूंगी। गणेश जी का, माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, माता सरस्वती का, कुबेर का, सबको आपको अपना ध्यान करना है। और साथ ही साथ अपने कुल देवता का भी मन में आपको ध्यान जरूर करना है। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दीपक जलाएंगे। क्यों पूजा में सबसे पहले दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। तो पूजा में जब भगवान को आप विराजमान करें ना, उससे पहले ही आप दीपक जला लेना, क्योंकि माता लक्ष्मी को कभी अंधेरे में विराजमान नहीं किया जाता। पहले आप दीपक जलाएं, उसके बाद भगवान को विराजमान करें। मैंने एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन कर दिया है। अब जो है ना कराऊंगी मैं भगवान को स्नान। तो स्नान ना भगवान को भाव का स्नान करवाया जाता है। अगर आपके पास पीतल की या फिर कांसे की मूर्तियां हैं तो उनको आप प्रॉपर स्नान करवा सकते हैं, जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को करवाते हैं। लेकिन अगर मिट्टी की मूर्ति हैं, चांदी की हैं, तो इनको स्नान कराने से एक तो खराब हो जाती हैं। तो इनको ना भाव का स्नान कराया जाता है, जैसे मैं करके बता रही हूँ। और जो स्नान का जल है ना, इसे आप अपने पूरे घर में छिड़क दें। स्नान कराने के बाद हम भगवान को प्रेम पूर्वक यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आप भगवान के लिए वस्त्र लेकर आए हैं तो उन्हें वस्त्र धारण करवाएं। उसके बाद जो है ना जनेऊ चढ़ा दें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है ना तो कलावा रूपी जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं। छोटा सा कलावा इस तरह से तोड़ लें और जनेऊ के रूप में आप अर्पित करवा दें, जरूरी होता है इसीलिए बोल रही हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु का भी आपको सेम इसी तरह से स्नान करवाना है और उन्हें वस्त्र अर्पित करवाने हैं। इसके बाद मैं सबको तिलक करूंगी। तो चंदन का गणेश जी को, भगवान विष्णु को मैं चंदन का तिलक करूंगी, और माता लक्ष्मी का और माता सरस्वती को जो है ना मैंने कुमकुम से तिलक किया है। चावल अर्पित कर दूंगी, हल्दी चढ़ा दूंगी। हल्दी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, हल्दी में वास रहता है माता लक्ष्मी का। तो ये सारा सामान आप जरूर अर्पित करें। ये है पोटली का सामान। माता लक्ष्मी को हल्दी, कौड़ी, कमलगट्टे, सिपाड़ी और धन संपत्ति से बहुत प्रेम है। तो आपके पास जितना भी सोना, चांदी, रुपया, पैसा है, सब माता लक्ष्मी पर आप अर्पित कर दीजिए, क्योंकि जो भी कुछ है आपके पास सब उनकी ही देन है। तो उन पर आप अर्पित कर दें और उसकी पूजा करें, और फिर बाद में अपनी तिजोरी बिजोरी में उसे रख सकते हैं। लेकिन दिवाली की पूजा में आपके पास जो भी है सब माता लक्ष्मी पर अर्पित किया जाता है, क्योंकि ये धन की देवी हैं।
तो आज के दिन आपके पास जितना भी सोना चांदी है सबका आपको पूजन करना है रोली चावल चंदन चावल से। एक पुष्प में लगाकर पूजन करते हैं हम, उस पर चढ़ाएंगे तो खराब हो जाएंगे, तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चांदी के सिक्के का पूजन किया है। इसके बाद जो है ना धनिया चढ़ा दें। धनिया माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कहते हैं धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से धन की वर्षा होती है, इसीलिए धनिया खरीदा जाता है। इसके बाद आपके घर में जितने भी खड़े अनाज हैं वो खड़े अनाजों को किसी कटोरी में या किसी मटकी में इस तरह से भर लें और उन सब का आज के दिन पूजन किया जाता है। तो इन सारे अनाजों का जो है ना चंदन चावल से रोली चावल से इनका सबका पूजन कर दें और माता लक्ष्मी पर ये सारे अनाज अर्पित करें। इसके बाद खील बतासे को माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, तो खील बतासे आज के दिन आप ज़रूर चढ़ाएं। खासकर बतासे माता की पूजा में ज़रूर चढ़ते हैं, तो आपको अवश्य रूप से बतासे जो है ना चढ़ाने हैं और बतासे टूटे हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पूजा को जो शुभ मुहूर्त है उसका शॉर्ट वीडियो या फिर मैं कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दूंगी, आप वहां पर देख लीजिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी पर आपको सुहाग का सामान अर्पित करना है और ये जो सुहाग का सामान होता है ये घर की महिला के लिए ही होता है। पहले आप माता लक्ष्मी पर चढ़ा दें, बाद में आप अपने लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फल और मिठाई चढ़ा दें, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है तो मिठाई फल के बिना तो चलेगा नहीं। तो मैंने पान के पत्ते के ऊपर फल और मिठाई ले ली है और इस तरह से मैं भोग लगा दूंगी और इसे किसी प्लेट वगैरह में रख दें, क्योंकि हमारी चौकी बहुत छोटी है, जगह भी कम है। तो इस तरह से प्लेट में, ऐसा नहीं है कि माता लक्ष्मी पर आप जो सामान चढ़ा रहे हैं सब उनके ऊपर ही पटकते जाएं, थोड़ा दूर दूर भी रखोगे तब भी चल जाएगा। तो इस तरह से जो है ना घिचड़ पिचड़ ना मचाएं, आराम से, मतलब चौकी देखने में सुंदर लगे, बस इस तरह से पूजा कीजिएगा। बस मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद जल से आचमन जरूर कराएं, क्योंकि खाना खिलाने के बाद जल पिलाया जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी को सिंदूर बहुत प्रिय है, तो इस तरह से सिंदूर आप जरूर चढ़ाइएगा। गुलाल, अबरक, इससे जो है ना भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो ये सारी सामग्री अगर आपके पास है तो चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर मोर पंख चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को मोर पंख बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो चढ़ा दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है मोर पंख लाना। अगर है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। बस इसके बाद जो है ना अब हम करेंगे दीपक की तैयारी। तो मैं सबसे पहले आपको दीपक की जानकारी दे दूँ। एक जो बड़ा वाला आप दीपक देख रहे हो, ये दीपक रात भर चलता है। तो आप इसे तिली के तेल से भी जला सकते हैं, आप इसे घी का भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। लेकिन ये अखंड दीपक होता है, इसको रात भर ही जलाना है। कहते हैं जहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है वहाँ पर दीपक जलते रहना चाहिए, वहाँ पे कभी अंधकार नहीं होना चाहिए। अंधकार का मतलब ये नहीं कि बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है तो अंधकार नहीं, नहीं। दीपक का उजाला अपने आप में एक खास होता है, तो दीपक आपको जरूर जलाना है। इसके बाद जो है ना पूजा में 11, 21, 51 जितनी आपकी श्रद्धा है उतने दिए जलाए जाते हैं और ये सारे के सारे दिए तिली के तेल या सरसों के जलते हैं। आपके पास जो तेल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल यूज़ नहीं करना है। रिफाइंड तेल से आप जला रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सरसों का तेल या तिली का तेल। तो मैंने यहाँ पे 5 दीपक आपको जला के बता दिए हैं। सबका इस तरह से रोली कुमकुम चावल से जो है ना सबका आपको पूजन करना है। सभी दियों में खीर बतासे चढ़ानी है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी की पूजा के दीपक है। तो सबका इस तरह से पूजन कर दें और इसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी अपनी कृपा हम पे बरसाएं। और मैंने यहाँ पे आरती करके आपको दिखा दिया है। कुछ लोग आरती नहीं करते हैं, अगर आपके यहाँ आरती नहीं होती तो आप ना करें। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आरती की जाती है, क्योंकि कुछ लोग नहीं कहते, करते नहीं है आरती। तो आपके यहाँ जैसे परंपरा रही है आप उस चीज़ को फॉलो करें। और हाँ, माता लक्ष्मी पर खील बतासे की वर्षा की जाती है, तो वो करना आप बिल्कुल ना भूलें, इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखें। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से खील बतासे की वर्षा की जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे अहम बात, जो अखंड दीपक होता है उससे काजल पारा जाता है। तो आपको काजल ज़रूर पारना है और ये काजल जो है ना रात में सभी घर वाले अपनी अपनी आंखों में लगाते हैं, बहुत शुभ होता है। अगर बड़ों को पसंद नहीं है तो बच्चों की आंखों में आप ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी आंखों के में कभी अंधकार ना छाए, हमेशा आंखें आपकी सच देख पाएँ और आपको जीवन जीने में बहुत सरलता हो, इसीलिए काजल लगाया जाता है। और इस तरह से माता लक्ष्मी के ऊपर खीलों की वर्षा की जाती है। कहते हैं कि इस तरह से जो लोग खीलों की वर्षा करते हैं माता लक्ष्मी उनके ऊपर धन की वर्षा करती हैं। तो आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी को इस तरह से खीलों की वर्षा ज़रूर करनी है, बहुत शुभ मानी जाती है। और ये खीलों की वर्षा हर इंसान को 5 बार करनी चाहिए। तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना सब लोग 5-5 बार करना। और
जो आपके हाथ होते हैं ना वो भर कर खीला डालना है, कंजूसी नहीं करना खीलों में बिल्कुल भी, ये नहीं इतना मत फैलाओ, लेकिन बहुत अच्छा माना जाता है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो है ना आपको झाड़ू की पूजन करना है। अगर आपके यहाँ धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन होता है तो आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं। अगर धनतेरस के दिन नहीं होता तो आप दिवाली के दिन कर दीजिए। बहुत सरल तरीका है, थोड़ा-सा मैंने जल चढ़ा दिया है, एक फूल में चंदौली चावल लगाकर पुष्प अर्पित कर दिया है, और जो झाड़ू को यहाँ से पकड़ते हैं ना, वहाँ पर आपको कलावा बांधना है। उसके बाद झाड़ू की आरती करनी है, मिठाई का भोग लगाना है। बस इस तरह से झाड़ू का पूजन होता है, और जैसे ही झाड़ू का पूजन हो जाए ना, तो उस जगह पे थोड़ा-सा झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, तो थोड़ा-सा आप झाड़ू लगा दें। ऐसा नहीं पूरा घर को साफ करें, नहीं ऐसा नहीं करना है, थोड़ा-सा लगाना है। और जो माता लक्ष्मी को उसकी प्रिय चीज़ें चढ़ाई थी ना हमने, इसकी जब आप पूजा हो जाए ना 1-2 घंटे बाद, इसकी पोटली बनाई जाती है। इसमें नाग केसर भी चढ़ता है। देखिए ये है नाग केसर, तो नाग केसर का आपको क्या करना है, वैसे मैंने पोटली वाले सामान में बताया था। नाग केसर को शहद में मिला के रखा जाता है, वो जो कांच की डिब्बी होती है ना उसमें आपको रखना है, प्लास्टिक की में मत रखना। प्लास्टिक की में जो नाग केसर है ना फपड़ जाता है, इसलिए कांच की जो डिब्बी होती है ना उसका आप यूज़ करना है। कोशिश कीजिएगा एयर टाइट डिब्बी हो, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। साल भर अगर ऐसे आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।